फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द यूपीएससी। यूपीएससी के अंतर्गत जियो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया था 8 ऑफ फरवरी 2026 में। 8 ऑफ फरवरी 2026 में ये आपका जियो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था एंड दिस इज़ द जीएस पेपर। तो जीएस पेपर है और यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चंस आई थिंक अप्रॉक्सीमेट हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पार्ट। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, द वोटिंग एज इन इंडिया वॉज चेंज्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक्ट था आपका 61st ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। ठीक है, और ये चेंज कहाँ हुआ है? दिस वॉज इन आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। सो सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेशन। सो यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर नहीं है, दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। State the objective which constitution seeks to establish and promote। बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पर तीन चार टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर लाइक जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी है यहाँ पर, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन द प्रियम्बल के अंदर। लेट डाउन प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी। नो, यहाँ पर इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं कही गई है। ठीक है, स्टेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है और करेक्ट आपसे पूछा गया था 2 and 4। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो अथोराइज्ड। बिल्कुल करेक्ट है, और ये ऑथराइजेशन का चेंजेस बेसिकली किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं। ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। नो, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सक्लूड करके आप अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलत हो गया। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। बिल्कुल करेक्ट है ये। तो 1 and 3 दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन बोथ रूरल एंड द अर्बन एरियाज फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर हम बात करें एंट्री 5 यहाँ पर रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, the number of judges in the Supreme Court can be increased by। It can be increased by an act of the parliament। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। करेंटली हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस हैं, इसके अंदर 33 जजेस हैं प्लस 1 CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पर अमेंडमेंट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल 124(1) के अंतर्गत। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर्मली। तो ये स्टेट था केरला। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज एंड हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनके लिए जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 76, और पर्टिकुलरली हम बात करें 76 का क्लॉज 4। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेशन। तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन जो है वो आंध्रा में भी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर है और बिहार के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल द 4, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर करेक्ट। तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी ऑपरेशनल अनलेस अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month। तो ये तो आपका करेक्ट रहेगा, करेक्ट पूछी गई है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। नो, इट कैन नॉट बी इम्यून।
ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Proclamation of emergency may be made by the President of India at any time if the security of the country is threatened. बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। थ्रू द आर्टिकल 352 the President of India can issue a proclamation of revocation any time if the Lok Sabha passed a resolution. बिल्कुल ये भी करेक्ट है। 1, 3 and 4 करेक्ट है, आपसे करेक्ट पूछा गया है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SIR इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो SIR क्या होता है? यहाँ पर SIR का मतलब होता है सेलेक्टिव इंटेंसिव रिविजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is and are correct about the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India? तो यहाँ आर्टिकल 143 of the Constitution of India lays down the Supreme Court may be required to express its opinion. फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड है कि द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। नो, बाइंडिंग नहीं है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। द एंटी अरैक मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। प्रोविजंस एंड कहाँ से लिए गए हैं ये बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरेशन ये आपका लिया है, फेडरलिज्म ये कनाडा से लिया गया है, करेक्ट है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट USA से लिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये गलत होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से लिया है या USSR से लिया गया है, तो ये भी गलत है। तो दो करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये 31 आर्टिकल हुआ करता था जिसे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ओके, नाउ इट हैज़ बिकम 300A एज अ लीगल राइट। ठीक है, द राइट टू प्रॉपर्टी मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। और ये चीज़ कहाँ हुई थी? ये हुई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। Which of the following articles cannot be suspended during the proclamation of national emergency? तो ये है आर्टिकल 20 एंड द आर्टिकल 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ। विद रेफरेंस टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट? तो दे आर फाउंड इन द रीजन विद लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ये तो करेक्ट है आपका। दे आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ द झारखंड? नो, नॉट ओनली इन द पार्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के साथ साथ ये आपके राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर और प्लस झारखंड, ये तीनों एरियाज में बेसिकली देखने को मिलेगा। तो ये गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट। खिचड़ी एंड खैर आर द इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट, ये करेक्ट है आपका। 1 and 3, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। With reference to the water vapors in the atmosphere, which of the following statement are correct? So it contributes to the stability and the instability on the air. It acts like a blanket and allowing the earth near to become too cold nor too hot. ये दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट वन। With reference to the condition favorable for tropical cyclone, which of the following are the correct one? Small variation in the vertical winds speed, ये करेक्ट है। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? इट पासिस थ्रू द 8 स्टेट्स। अब वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? दैट इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड द मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ से पास होता है। द अर्थ इन इट्स इनिशियल फेज ऑफ द फॉर्मेशन फॉर द हॉट ऑब्जेक्ट विद इन द थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस हाइड्रोजन एंड द हीलियम, दैट इज ऑप्शन
बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द बिग स्प्लैट। बिग स्प्लैट इसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बिग स्प्लैट है बेसिकली आपका ये फॉर्मेशन ऑफ द मून। ऑप्शन बी बनेगा, सॉरी ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मेड zigzag टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप। तो ये है आपका एल्यूटियन आइलैंड, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, consider the following statement regarding the earthquake. The tectonic earthquake originate due to the sliding of rocks along the fault plane, ये correct है आपका। Volcanic earthquake is special class of tectonic earthquake, ये भी correct है। The intensity of an earthquake is measured by the Richter scale, no. तो it was not measured by the Richter scale, it was measured by the Mercalli scale। ठीक है, Mercalli scale। तो ये गलत हो गया, 1 and 2। ऑप्शन बी यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेटामॉर्फिक रॉक्स। दे अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल, ये आपका करेक्ट है। फाइलेशन एंड बेंडिंग आर द एसोसिएटेड विद दीस रॉक्स, बिल्कुल करेक्ट है। जीनोसाइट एंड सिनाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक, नो। जीनोसाइट तो है, ठीक है। सिनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का ये एग्जाम्पल है, ना कि मेटामॉर्फिक रॉक का। तो ये गलत हो गया, 1 and 2, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। वेदरिंग रिजल्ट्स इन द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक, ये करेक्ट है आपका। वेदरिंग इज कंट्रोल्ड बाय द जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिकल process but it is independent of climate factors, ये गलत है। it is not independent, it is dependent on the climate factor। ठीक है, तो पहला सही है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेरेस्ट्रियल रेडियन। सो इंसुलेशन रिसीव्स बाय द अर्थ इज शॉर्ट वेव्स, ये करेक्ट है आपका। द अर्थ एनर्जी हीट द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, ये भी करेक्ट है। द शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज ऑब्जर्व्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, नो। ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं जिन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, ये गलत होगा आपका। तो ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। तो साउथ वेस्ट द मानसून एंटर्ड इन टू West Bengal from the southwesterly direction, no. It enters in the south plus southeast direction, ठीक है, नॉट वेस्ट। तो पहला गलत है। द रिट्रेटिंग साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग रेन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला, ये करेक्ट है आपका। द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ये भी करेक्ट है। तो 2 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। According to the Ramsar Convention, which of the following lakes is protected as a waterfowl habitat? So that is called as Chilka Lake. Which one of the following government scheme in India promotes organic farming? That is Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Regarding the salinity of ocean, तो कौन से statements correct हैं यहाँ पर? The North Ocean records low salinity because of its location in higher latitude. No, not low. That is high salinity होगा यहाँ पर, ठीक है। Baltic Sea records low salinity due to the influx of river water. The Mediterranean Sea records high salinity due to the evaporation. Black Sea has a low salinity due to the lack of river water influx. 2 and 3 correct है, that means आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। यूविन इज डिजिटलाइजिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 16 years.
नॉट 14, ये गलत होगा। ई संजीवनी द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेली मेडिसिन इम्प्लीमेंटेशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रोवाइडिंग अ कंपल्सरी पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द स्कीम, बिल्कुल करेक्ट है। नहीं सॉरी, प्राइवेट नहीं, कंपल्सरी नहीं है, दिस इज अ वॉलेंट्री, बेसिकली वॉलेंट्री, ये गलत होगा। तो आपसे पूछा है करेक्टली मैच्ड, एक ही है, ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द is an R considered to be the part of the broad money measure but not a part of narrow money measure? So करेंसी विद पब्लिक ये नहीं होगा आपका, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक ये भी नहीं होगा, टाइम डिपॉजिट विद बैंक ये रहेगा आपका, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। A bank generate saving credit of 1600 crores in the first round from the saving deposit of इतना करोड़. What is the cash reserve ratio by the central bank? ओके, सो देखिए इनिशियल यहाँ पर इनिशियल आपका डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट वो है 2000 करोड़ का, ठीक है। एंड क्रेडिट जो है आपका यहाँ पर है, क्रेडिट कितना है, क्रेडिट है 1600 करोड़। रिजर्व डिपॉजिट जो है आपका, रिजर्व जो है, रिजर्व डिपॉजिट वो कितना बचा, इसको आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 400 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर आपको CRR रेशियो आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व आपको लगाना है, रिजर्व शॉर्ट में देख रहा हूँ मैं, रिजर्व अपॉन टोटल डिपॉजिट, ठीक है। 400 अपॉन 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ पर आप 100 रहेगा आपका, ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड आगे कर दिया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 20% के अराउंड। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी द टर्म कैपिटल गुड्स refers to the durable assets which are used to produce goods and services. With reference to the distribution of employment in India for the year 2024-25, consider the following statement. Self-employment is a major source of employment for men in the rural areas, बिल्कुल करेक्ट है। Casual wage is a major source of employment for the women. No, this is for the major source of employment नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रहता है, ठीक है, ये गलत होगा। Proportion of women engaged in self employment in rural areas is more than that in the urban areas, ये करेक्ट है। 1 and 3 that is option बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संकल्प स्कीम। तो इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद द लोन असिस्टेंट फ्रॉम द बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये करेक्ट है आपका। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द रिजल्ट एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, बिल्कुल करेक्ट है। Inclusion of the marginalized population is not an objective of this particular scheme. No, this is an objective of this particular scheme. गलत है ये। 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 46% ऑफ इंडियाज पुअर लाइव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो ये आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Consider the following statement regarding the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. Okay, it aims to reduce the poverty by enabling poor households to access gainful self-employment and skill wage employment opportunity. दूसरा है it assure that at least 2 members from each rural poor household would be brought under this self-help group network. ये गलत होगा यहाँ पर। The program leverage कम्युनिटी रिसोर्सेज टू बिल्ड इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोट लाइवलीहुड, ये करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पर हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज आर परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया। ओके, तो इंडिया की यहाँ पर रैंक है 134 आउट ऑफ 193। अब यहाँ पर श्रीलंका की रैंक 78 है, म्यांमार की 144 है और नेपाल की 146 है, ठीक है। तो इंडिया से बेटर सिर्फ एक ही है, दैट इज नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या है? It is often criticized for being an incomplete criterion for measuring property. अच्छा, it does not differentiate between very poor and other poor, transit poor, or it takes expenditure on the food and a few select item as proxy of income. सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है और ये आई थिंक करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट को। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच संस्कृत और इपिग्राफिस्ट was a project of preparing for the first critical edition of epic Mahabharata started in 1919. So ये है V.S. सुधांकर। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which one of the following text provides a detailed and connected account of Buddha's life? That is called as a ललिता विस्तारा। दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। A 150 CE inscription of Sak ruler Rudradaman and the 5th century inscription at the same place of the time of Gupta king Skandagupta refers to which of the following? It refers to the construction and reconstruction of the Sudarshana lake. Consider the following statement about the Ashok Dham. The theme of Ahimsa is an important aspect of Ashok Dham. ये correct है। The ceremony of the Dhamma is the proper outlay of slaves and the servant. ये भी correct है। Dhamma consists of the promotion of Buddhism. No, it was a secular and social ethics होता है यहाँ पर। ये गलत होगा। 1 and 2 correct है। That means आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का correct answer. Consider the following statement about the town planning in the lower town of the Mohenjo-daro. The length of the brick was twice the height. No, ये रेशियो आपको 1:2:4 में देखने को मिलती है। ये गलत है। High platforms were built on which house of the house जहाँ पर बने हैं, ये भी करेक्ट है आपका। The houses were uniformly rectangular in plane. ये भी करेक्ट है आपका। तो 2 and 3 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। The Brahmani kingdom and the Vijayanagar empire clashed frequently over the territory of Raichur Doab. Which of the following are the salient features of the Government of India Act 1935? Provincial autonomy, hierarchy center, abolition of Indian Council. तीनों रहेंगे। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48। With reference to the 8 August 1942 in the Indian history, which one of the following statement is the correct one? तो क्विट इंडिया मूवमेंट या क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास बाय द कांग्रेस। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। व्हेन डिड दांडी मार्च बिगिंस एंड व्हेन डिड एंड? तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। ट्रैवलर और कौन सी सेंचुरी से थे? मोरक्को था 13 सेंचुरी से, ये गलत होगा। अल-बरौनी आपका 11 सेंचुरी से था, ये भी गलत है। दौरते बरबोसा ये 16 सेंचुरी से था, ये करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स आर फाउंड इन द हाइएस्ट नंबर इन ह्यूमन ब्लड? ये आपका होता है न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following statement about the process of respiration is an are correct? During inspiration, the diaphragm gets contract. ठीक है, ये गलत होगा। During expiration, external intercostal muscle contract. No, it relax. ये भी गलत है। The healthy human adult breathe 12 to 16 times per minute at rest. ये करेक्ट है आपका। तो ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। सो ये है आपकी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का 53 का करेक्ट आंसर। 53 के बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ऑफ ए ग्रुप हैज एंटी-बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ये करेक्ट है। ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी ग्रुप हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन इन आरबीसी, ये भी करेक्ट है। ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी कैन नॉट गिव टू द पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ये भी करेक्ट है। ब्लड ग्रुप ओ डज नॉट पॉजेस एंटीबॉडीज ऑफ ए प्लाज्मा, यानी यहाँ पर आपका एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, 1 2 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होता है आपका गैमीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये होता है एरन अकिनोगिनियम, दैट इज ये बेसिकली एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो प्रोड्यूस कर होता है फीमेल गैमीट्स के अंदर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमच, ये होता है पैरिटल सेल। ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, दिस इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट फॉर द गाइनोशियम ऑफ अ फ्लावर। इन सिंकार्पस कंडीशन मोर देन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर, एक तो ये करेक्ट है। The stigma serves as a landing platform for the fallopian tube, ये करेक्ट है। Pistils are fused with the stamen in all the flowers, no, ये गलत है, ये separate from the holes होता है, separate from holes, ठीक है। तो पहला दूसरा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 60 क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हमने किया है 1 to 60 क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सेकंड जो पार्ट होगा उसके अंदर 61 to 120 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।